अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिप्स राइडर। आज की इस वीडियो में अगेन हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और गोल्ड को हम थोड़ा सा देखेंगे कि गोल्ड ने इस वीक क्या किया और नेक्स्ट आने वाले वीक गोल्ड क्या कर सकता है और कल के दिन मंडे के दिन गोल्ड क्या कर सकता है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, ठीक है। और अगर आपने पिछले मेरे एनालिसिस देखे हों तो आपको पता होगा जो मैंने एरियाज़ बताए थे एग्जैक्ट मार्केट ने सेम वैसा किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैं गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ और गोल्ड जो है वो सीधा सीधा मुझे बुलिश निकलता नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने तकरीबन कोई जो है 800 पिप्स का ऑलमोस्ट 800 पिप्स का बुलिश मूव दिया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये मैंने एरियाज़ बताए थे, अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा सारा। तो ये एरियाज़ मैंने बताए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं गोल्ड को बुलिश ही देख रहा हूँ, ठीक है। और एग्जैक्ट मार्केट ने सेम अल्हम्दुलिल्लाह से वैसा ही किया है। और चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें हम डेली एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम डेली फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। डेली वीकली तो मैं डेली बताता रहता हूँ, ठीक है, और हर वीडियो में मैं डेली वीकली के एनालिसिस करता रहता हूँ, लेकिन चलें फिर दोबारा कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो न्यू आ रहे होते हैं, तो वो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखते। तो दोबारा से मैं जो है वो बता देता हूँ। तो ये मैंने एरियाज़ आप सबको बताए भी थे कि मैं इन एरियाज़ से गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता गोल्ड जो है वो बुलिश है, ठीक है, और ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक गोल्ड जो है वो सेल आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर हो सकता है, हाई चांसेस होंगे मार्केट के कि मार्केट जो है वो अपने 3500 3600 के एरिया तक आए, ठीक है। तो ये तो है, जब ये एरिया ब्रेक होगा उसके बाद ही हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो गोल्ड बुलिश है। और डेली में अगर हम देखें तो इस वीक जो है वो मार्केट ने तकरीबन जो है वो बुलिश ही मूव दिया है और बुलिश मूव दिया है। और अभी जो है सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने आप सबको पहले ये एरिया बताया भी था और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि इस एरिया में आपको बाय का सेटअप मिलता है, तो आपने ज़रूर बाय का सेटअप प्ले करना है और मार्केट जो है वो अपने एस आई को टारगेट कर सकती है, ठीक है। और एग्जैक्ट मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेम वैसा किया है, ठीक है। और ये तकरीबन काफ़ी बड़ा मूव बनता है, ठीक है। और गोल्ड जो है वो अपने हाई को टारगेट करने जा रहा है, ठीक है। तो कल के दिन ये हाई को टारगेट कर सकता है। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये तकरीबन कोई 1000 1200, बल्कि काफ़ी बड़ा मूव दिया है इसने। अ, तकरीबन 2000 पिप्स का मूव दिया है इसने, ठीक है। तो अभी जो गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड जो है वो अगर इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है डेली की ना, अगर डेली की कैंडल इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर नेक्स्ट गोल्ड जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करके जो है वो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को टारगेट करेगा, ठीक है। और ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकता है। और हाँ, अगर गोल्ड जो है वो आपको इस हाई को स्वीप करके अगर आपको कोई सेल का सेटअप मिल सकता है आपको, ठीक है, छोटी मोटी ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन अगर आपने लंबा सेल देखना है तो उसके लिए जो है वो H1 H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो लाजमी है, ठीक है, लंबा सेल देखने के लिए। तो फिलहाल गोल्ड जो है वो बुलिश है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड जो है वो अपने नेक्स्ट इस हाई को टारगेट कर सकता है। उसके बाद हम H4 में चले जाते हैं। H4 में अगर हम देखें तो H4 में तो ये रियाज मैंने बताए भी थे कि मैंने रियाज से सीधा सीधा बुलिश ही देख रहा हूँ और गोल्ड जो है वो सीधे सीधा बाई जा रहा है और गोल्ड जो है वो अपने हाई को टारगेट करने जा रहा है। अब यहाँ पर वही वाला सीन है
जो मैंने डेली में आपको बताया है कि यहाँ पर गोल्ड अगर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है तो फिर गोल्ड सीधा सीधा बुलिश ही निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसा सीन कर जाता है कि गोल्ड यहाँ पर इस हाई को हंड करता है, इस हाई को हंड करता है, ठीक है, लिक्विडिटी हंड करता है, उसके बाद आपको कोई H1 में H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो फिर गोल्ड के चांसेस होंगे गोल्ड जो है वो अपने ये नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है इन एरियाज़ को टारगेट करे। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो मार्केट के साथ साथ चलना है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर जो है वो सेल सेल करते रहना है। तो आपने एविडेंस फाइंड करके ही आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, सेटअप बनता है तभी आप रिस्क लें, सेटअप नहीं है तो अवॉइड करें मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सेटअप मिलता है तो आप सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं, इन लोज को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद H1 में हम चले जाते हैं। H1 में जो है वो H1 में तो है वही है जो H4 में मैंने आपको बताया। ठीक है, और गोल्ड अगर आता है ना यहाँ पर इस हाई के ऊपर ब्रेक कर जाता है इस हाई को और रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से जो है वो बुलिश ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन एरियाज से, और ये लिक्विडिटी हंट करके। ठीक है, तो बाकी और तो कुछ भी नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ गोल्ड का। ठीक है, ये कल मंडे का मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड जो है वो नेक्स्ट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करके बुलिश ही निकलेगा। ठीक है, अगर इस हाई को स्वीप करके कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और आपको कोई H1 में H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है तो फिर आप जो है वो सेल की तरफ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने पहले भी बताया है कि एनालिसिस करने में और ट्रेड करने में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, हमने ट्रेड जो है वो मार्केट की मूवमेंट के साथ करनी होती है। ठीक है, हमने मार्केट के हिसाब से चलना होता है, मार्केट के साथ साथ चलना होता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।